हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद हमारा मिलना हो रहा है, मतलब कि मेरा और आप सबका एक लंबा समय बीत गया है और बहुत दिन से आप लोगों से बात भी नहीं हुई है। ऐसे में मेरे पास लगातार मतलब कुछ बच्चे हैं जो मतलब पहले से पर्सनली संपर्क में हैं और बहुत सारे लोग कमेंट्स में और उसके बाद आपके मेल्स के माध्यम से बड़े बड़े मेल्स मुझे लिख के भेज रहे हैं। और सच में उनकी बातें सुन करके और मन जो है बहुत खिन्न हो जाता है, क्योंकि वो दुख होने का कारण क्या है, स्वाभाविक दुख है, उसमें कोई मतलब कोई बात नहीं है। ऐसा है कि यदि आप 5-6 लोग तैयारी कर रहे थे और उस 5-6 लोगों में आपके 3-4 लोगों का हो गया है, 1-2 लोगों का रह गया है, तो अब वो सगे दोस्त हैं, वो ट्रेनिंग पे उधर बच्चे चले गए हैं। अब ट्रेनिंग पे चले गए, वहाँ के वो पिक्स लगा रहे हैं, पिक्चर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नियुक्ति पत्र बटे थे उसका पिक्चर लगाया, तो मतलब एक दुख उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सबको पता है कि यूपीएसआई में कितनी मतलब पारदर्शिता है, कितना निष्पक्षता है, ये सबको पता है, ये किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में जिन बच्चों का भी नहीं हो पाया है, बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे वो तो सेलेक्ट हो गए, पर जो एक्चुअली में एवरेज बच्चा था या मतलब ठीक एवरेज से थोड़ा ऊपर था, अबव एवरेज था थोड़ा बच्चा, तो जिसका होना था उसका नहीं हो पाया। उसके अन्य अन्य कारण हैं, वो सब आपको पता है। बार बार मैं बोल करके ना तो आपको दुख देना चाहता हूँ, ना ही अपने मन को मैं त्रस्त करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी ज़िंदगी में ना अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हमने 95 से 34 के लिए पूरी जान लगाई थी, बहुत मेहनत से किया था। बिल्कुल आप ये बात जानते हैं, आपने भी जान लगाई थी, मैंने भी जान लगाई थी, ठीक है। परिणाम मिला, ठीक है, राम जी की पाठशाला को परिणाम मिला, पर वो परिणाम में मैं कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस तरह से परिणाम आना चाहिए था उस तरह से परिणाम देखने के लिए नहीं मिला। वास्तविकता में मतलब जो योग्य बच्चे थे उनका मतलब चयन होना चाहिए था, पर वो बात नहीं हुई, ठीक है। ये बात तो सब अन्य है। तो ऐसे में जब 95 से 34 का स्वर्णिम अवसर हाथ से निकल गया है और इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से निकला हुआ देखकर जिनका नहीं हुआ है वो इस समय घोर निराशा में है और उनकी हालात बहुत खराब है। एक बात छोटी सी इनके बारे में बात कर लेता हूँ और फिर आपको पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। निराशा कैसी है? निराशा ऐसी है कि प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, स्कूलों में पढ़ा रहे थे, कहीं जॉब कर रहे थे, कुछ लोग तो ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे थे और रिजाइन मार दिया था कि अब तो इतनी बड़ी भर्ती है, कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा, पर ऐसे बच्चों का भी नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को जीवन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि ये जो अभी इंसिडेंट हो रहे हैं, यार दोस्त जो स्टेटस लगा रहे हैं, ऐसा भाई मैंने कहा, जो बच्चे थे उन्हें भी कहा भाई एक काम करो, समाधान एक ही है कि और तो कोई समाधान है नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई है, उसमें यूपी में 6 एग्जाम हुए हैं और उसमें से 5 एग्जाम लीक हुए हैं, जिनमें यूपीएसआई 2021 का भी नाम है और 51 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। ये बात रिपोर्ट में लिखी है, मैंने वो रिपोर्ट नहीं बनाई है। एमपी में 28 में से 2 एग्जाम, बिहार में 53 में से 3 एग्जाम, एमपी राजस्थान में 150 प्लस एग्जाम्स में से 8 एग्जाम लीक हुए हैं, परंतु सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो है वो यूपी का यहाँ पर है। तो अब ऐसी स्थिति में जब ये हालात बहुत ज़्यादा खराब है, निराशा बहुत ज़्यादा है, तो क्या समाधान है? समाधान कुछ नहीं है, उठना होगा, आगे बढ़ना होगा, आगे चढ़ना होगा और अपने जो हिम्मत है उसको बांधते हुए आगे के लक्ष्यों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे रुक करके कोई भी समाधान आपके लिए नहीं है। हमने पहले जैसी मेहनत करी थी, हम फिर से वही मेहनत करेंगे, हम जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे, हम 2 गुने जज्बे से मेहनत करेंगे, क्योंकि अब इस निराशा को, इस उदासी को आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सरकार है, सरकार को चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो झुनझुने पकड़ाने हैं, पर हम उन झुनझुनों का फायदा उठाएंगे अपने करियर को बनाने के लिए। मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 4500 पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है आपके यूपीएसआई की। डेट और महीना भी मुझे कुछ बताया गया है, पर मैं महीना यहाँ पर खोलना नहीं चाहता। आप ये मानकर चलिए कि इसी वर्ष आपको भर्ती देखने के पूरे चांस हैं। भर्ती आपको देखने को मिलेगी लगभग 4000 पदों पर या 4500 पदों पर, ये रेंज आप यहाँ से ले सकते हैं। 4 से 4500 पदों पर यह भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। और जो चूक हमसे इस बार हुई वो चूक हम नहीं करेंगे। पिछली बार हम
पूरे विश्लेषण के साथ पिछले पेपरों को देखते हुए एक फिक्स टारगेट के लिए लड़ रहे थे। इस बार हम 160 में से 160 के लिए लड़ेंगे। ठीक है, जब 160 में से 159 लाए जा सकते हैं, 158 लाए जा सकते हैं, तो 160 में से 160 भी लाए जा सकते हैं। राम जी की पाठशाला आपके साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और अपने आप को निरंतर तकनीकी रूप से भी उन्नत बनाने का प्रयास राम जी की पाठशाला कर रहा है। राम जी की पाठशाला का ऑफिशियल ऐप आ गया है, जिसपे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से टेस्ट करवाए जाएंगे, फ्री वीकली टेस्ट करवाए जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट करवाए जाएंगे। वहां पे आप अपने आप को निखारेंगे, उनकी एनालिसिस आप तक पहुंचाई जाएगी। मूल विधि पूरा मैंने पढ़ा रखा है, आप जाकर के अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। लिंक यहां पे दे दूंगा मूल विधि की लिस्ट का। हिंदी मैंने पढ़ा रखा है, हिंदी साहित्य मैंने पढ़ा रखा है, दोबारा फिर से पढ़ाएंगे, अपडेटेड कंटेंट फिर से पढ़ाएंगे, मूल विधि दोबारा से पढ़ाएंगे, सब काम करेंगे। ठीक है, बहुत तरीके से सब चीजों को लेकर चलेंगे। बस इस बार लक्ष्य रहेगा कि पूरे में से पूरे, और यदि संभव हुआ तो मैं हिंदी और जीएस और मूल विधि में पढ़ाता हूं, बाकी सब्जेक्ट्स की भी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा आपके लिए, जिससे आपको कंबाइंड पैकेज यहीं पे मिल जाए और आपकी तैयारी में 24/7 राम जी की पाठशाला आपके साथ रहे। ठीक है, अभी 2 बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, उससे पहला वर्ष है। एक तो कांस्टेबल की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी और एक एसआई की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इनके लिए राम जी की पाठशाला कटिबद्ध है। टेस्ट वगैरह होंगे, जो कंटेंट होगा वो सब आप तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी से मैं अगर क्लास डालूं तो उनका कोई औचित्य भी नहीं है। आप जाकर के जो प्लेलिस्ट है वहां से पढ़ना शुरू कीजिए, वहीं से रणनीति वगैरह देखिए। हाँ, जो वहां पे टारगेट, जो हमने 110 का टारगेट वहां पर रखा था, ये 110 का जो मोटा मोटा था कि भाई मिनिमम 110 करने, ज्यादा कितने भी करके आ जाओ आप, पर उम्मीद थी कि 110 प्लस पे सिलेक्शन होना चाहिए था, यदि तरीके से चीजें होती और एग्जाम का लेवल बिल्कुल पिछले वाले एग्जाम के जैसा होता। परंतु अब इस चीज को आप वाइप आउट कर दीजिए। जो रणनीति वगैरह है उनमें से इसको हटा दीजिए, बाकी सब कुछ सेम रखिए और पूरी जान लगाइए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी और आपकी जो इच्छाएं होंगी वो पूरी होंगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। 4500 दरोगों के पदों पर अपनी तैयारी को आज ही चालू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।